आवेश दरबार के इविक्शन पर काफी सवाल उठ रहे हैं। पहले मीडिया में क्या बज़ बना हुआ था कि आवेश की वॉलेंट्री एंट्री मतलब एग्जिट करवाई है घर वालों ने उन्हीं के, क्योंकि जो एक्स गर्लफ्रेंड हैं वो कुछ आने वाली हैं वाइल्ड कार्ड में, कुछ ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी। तो सब लोगों को लगा कि जो आवेश दरबार है वो वोट से तो नहीं, शायद से उनके घर वाले ही उन्हें ले गए हैं, बिकॉज नगमा और आवेश की शादी है। बट अब कुछ और ही सामने आ रहा है निकल कर। गौहर खान आई थी, गौहर ने मोटिवेट करा, उनको गाइड किया था, उनके बारे में बोला था और दूसरे ग्रुप को मतलब बहुत ज्यादा बैश किया था गौहर ने। तो सब ने बोला कि गौहर जब आई थी, मैंने आपसे भी यही बोला था जिस टाइम पे ये न्यूज आई थी कि आवेश दरबार इविक्ट हो गए हैं, तो मैंने कहा गाइस मैं अभी इस पर यकीन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अगर इविक्ट होते आवेश दरबार तो गौहर को क्यों बुलाया जाता। लेकिन फिर न्यूज आई कि हाँ एक्चुअल में ये सच है। हुआ क्या है कि अब जो आवेश दरबार हैं उनकी ऑफिशियल आईडी पर सब लोग बोल रहे हैं कि अनफेयर इविक्शन है, अनफेयर इविक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत किया है, बिग बॉस मेकर्स बायस्ड हैं। तो ये चीज अगर उनकी फैमिली लेकर जाती उनको, तो आवेश अपनी स्टोरी पे पोस्ट नहीं करते। पहली बात, नगमा के जो भाई हैं उन्होंने भी बोला है कि ये बिग बॉस की हिस्ट्री का अनफेयर इविक्शन है। हिस्ट्री में तो खैर बहुत सारे ऐसे अनफेयर इविक्शन हुए हैं, बट जो उनको लगा, उनके फैमिली मेंबर है तो उन्हें लगा कि बिग बॉस की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा अनफेयर इविक्शन है। अगर घर वाले वॉलेंट्री एग्जिट करवाते तो ये फैमिली मेंबर सवाल नहीं उठाते बिग बॉस पे। दैट मीन्स कि वोट्स कम आए हैं अमाल आवेश को सच में, या बिग बॉस ने खुद से निकाल दिया कंटेंट की वजह से कि वो कंटेंट नहीं दे रहे थे वोट्स का नाम लेकर। और दूसरी बात, जो आवेश की मम्मी हैं उन्होंने एक स्टोरी लगा रखी, किसी ने लिखाई था कि बिग बॉस मेकर बहुत ज्यादा बायस्ड हैं और गौहर को बुलाया क्यों था मोटिवेट करने के लिए जब निकालना ही था आवेश दरबार को। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ओ प्लीज, वो तो हमें समझ में आता है कि किसको आप दिखाते हो और किसको आप नहीं दिखाते हो, ये टोटली आपकी बायसनेस दिखती है हमें। और ये भी बोला उन्होंने, स्टोरी जिसने लगाई है फिर उनकी मम्मी ने भी लगा रखी है वो स्टोरी साथ में, तो उनकी फिर उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आप आवेश दरबार को साइडलाइन कर रहे थे बहुत ज्यादा, और आवेश के बोल रहे हैं कि 30 मिलियन फॉलोवर होते हुए भी देख लो वो चले गए। मतलब एक तरीके से झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उसकी ऑडियंस पे कि उन्होंने उसको वोट नहीं करा, वोट की कमी की जरिए वो चले गए हैं। ये आप मेकर्स जबरदस्ती का स्क्रिप्ट बनाते हो, ऐसा हमें पता है किसको वोट मिल रहे थे और किसको नहीं मिल रहे थे, और कौन ट्रेंड कर रहा था कौन नहीं कर रहा था। और उसी आईडी पे उनकी मम्मी ने जिसने ये राइट किया है मतलब पैराग्राफ, फिर उनकी मम्मी ने ये लगा रखा है अपनी आईडी पे कि आवेश के लिए ट्रेंड करो और आवेश को दिखा, मतलब बिग बॉस मेकर्स को दिखा दो कि 30 मिलियन की पावर क्या होती है और आवेश को वापस से वो घर में बुलाएं। तो मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ कि आप कितना भी ट्रेंड कर लीजिए, बिग बॉस 15 में उमर रियाज का बहुत ही ज्यादा अनफेयर इविक्शन हुआ था। हल्का सा प्रतीक को धक्का दे दिया था तो सलमान सर ने खुद से निकाल दिया था उसको, और उमर के लिए 20 मिलियन ट्रेंड हुआ था, 20 मिलियन। लेकिन मेकर्स उनको वापस नहीं लेकर आए थे, तो ऐसे वो वापस तो नहीं बुलाएंगे जब तक उनका खुद का मन नहीं होगा। और ये साफ दिख रहा है बिग बॉस 19 में इस बार कि जो कंटेंट नहीं देगा वो उसको निकाल रहे हैं वन बाय वन, वो बचा नहीं रहे हैं उसको, ठीक है। सो इसीलिए बिग बॉस ने, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में आवेश को कम वोट्स मिले थे क्या, या बिग बॉस ने उसे कंटेंट पे निकाला है। दो ही सिचुएशन है, घर वालों ने तो उसको नहीं निकाला है क्योंकि ये चीज क्लियर हो गई है, उनकी फैमिली आवाज उठा रही है इस चीज के लिए, तो उनको घर वालों ने नहीं लेकर गए हैं ये वोट्स की कमी के जरिए, या फिर बिग बॉस ने कंटेंट की वजह से आवेश को निकाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।